रिसेंटली जीएसटीआर 3B में सर्टेन चेंजेस किए गए थे रिगार्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। और ऐसे में जो टेबल 4 है जहां पर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं पार्ट ए के अंदर, और उसके बाद जो है पार्ट बी के अंदर आप रिवर्सल करते हैं। और रिवर्सल के तहत बेसिकली दो तरह की कैटेगरी बनाई गई। एक वो आईटीसी जिसको आप रिक्लेम कर सकते हैं, और एक वो आईटीसी जिसको आप रिक्लेम नहीं करने वाले हैं। तो जो आईटीसी रिक्लेम नहीं करने वाले हैं उसको आप जो है पॉइंट नंबर 1 के अंदर मेंशन करेंगे, और जिसको आप रिक्लेम करने वाले हैं उसको आप अदर्स कैटेगरी के तहत जो है मेंशन करेंगे। और जब आप इसको रिवर्स करने के बाद फिर कभी लेटर ऑन रिक्लेम करेंगे तो ऐसे में जो है डी पार्ट के अंदर जो है आपको पॉइंट नंबर 1 के अंदर आप बताना है कि कौन सा आईटीसी ऐसा है जो आपने पहले अर्लियर रिवर्स किया था और उसको अब आप रिक्लेम कर रहे हैं। और इन सभी जो है ट्रांजेक्शन्स के लिए जिसको आप रिवर्स करने वाले हैं और लेटर ऑन रिक्लेम करने वाले हैं, एक नया लेजर जो है बेसिकली जो है इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट। तो एक स्टेटमेंट कह लीजिए या फिर एक लेजर कह लीजिए, जो आपको सर्विसेज टैब के अंदर जो है आपको यहाँ पर जो है लेजर्स ऑप्शन में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम्ड स्टेटमेंट के नाम से मिल जाता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। वन इज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम्ड स्टेटमेंट, एंड सेकंड इज रिपोर्ट आईटीसी रिवर्सल ओपनिंग बैलेंस। जो हम बात कर रहे हैं, जो 2 दिन का समय आपके पास बचा है, 30 नवंबर तक आपको जो है रिपोर्ट करना है कि आपका ऐसा आईटीसी जो आपने रिवर्स किया है और लेटर ऑन आप इसको रिक्लेम कर सकते हैं, इसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो आपको बताना है 30 नवंबर 2023 तक। उसके बाद आप ओपनिंग बैलेंस जो है रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है कि ओपनिंग बैलेंस क्यों रिपोर्ट करना है, किसे रिपोर्ट करना है। तो इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। आज की डेट में आप कोई भी आईटीसी रिवर्स करेंगे तो ऐसे में जो है अगर आप उसको रिक्लेम करने वाले हैं तो अदर्स कैटेगरी के तहत आप उसको रिवर्स करेंगे, और लेटर ऑन जो है पार्ट डी के अंदर पॉइंट नंबर 1 में आईटीसी रिक्लेम्ड विच वाज रिवर्स्ड इन अर्लियर टैक्स पीरियड, इसके तहत आप उसको रिपोर्ट करेंगे जब भी आप उसको क्लेम करेंगे। अब यह जो ओपनिंग बैलेंस है किसे रिपोर्ट करना है, क्यों रिपोर्ट करना है, इसको एक एग्जांपल के जरिए हम समझेंगे। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम्ड स्टेटमेंट की, तो वो कुछ इस तरह की स्टेटमेंट होगी जहां पर जो है आप जो भी रिवर्सल करेंगे वो जो है आपको आईटीसी रिवर्सल ऑप्शन के तहत यहां पर जो आपको दिखाई देगा, जितना भी आप आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी रिवर्स करेंगे। और लेटर ऑन जब आप उसको क्लेम करेंगे तो आईटीसी रिक्लेम्ड ऑप्शन के तहत आप उसको क्लेम करेंगे, और यहां पर आपको जो है इसका क्लोजिंग बैलेंस दिखाई देगा। लेट से मान लेते हैं आपने 1 लाख रुपए का आईटीसी रिवर्स किया और बाद में जो है आपने 40,000 रुपीज का आईटीसी रिक्लेम कर लिया, तो क्लोजिंग बैलेंस के तहत आपको 60,000 रुपीज का जो है क्लोजिंग बैलेंस आपको दिखाई देगा। ये वो आईटीसी होगा जो आप रिवर्स कर चुके हैं और बाद में इसको रिक्लेम करने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे आईटीसी हैं। फॉर एग्जांपल सेक्शन 16 का जो सब सेक्शन 2 है, सेकंड प्रोविजो के तहत कहा गया है अगर आप सप्लायर की पेमेंट 180 डेज में नहीं करते हैं तो ऐसे में आपको जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना होता है, और जब आप सप्लायर की पेमेंट कर देते हैं उसको आप जो है रिक्लेम कर सकते हैं। तो ऐसे में ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आपने रिवर्स किया है तो वो आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम्ड स्टेटमेंट में जो है दिखाई देगा। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी और ईपीएफ लॉज से। इसके अलावा अगर आपने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है जल्दी से कर लीजिए प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है जहां पर बहुत सारे अच्छे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। अब प्रैक्टिकली प्रॉब्लम क्या आने वाली है जो लोग भी ओपनिंग बैलेंस जो है रिपोर्ट नहीं करेंगे। मान लेते हैं एक सप्लायर है जिसने क्या किया, अप्रैल मंथ के अंदर सर्टेन आईटीसी रिवर्स किया, सर्टेन आईटीसी रिवर्स किया। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं सप्लायर की पेमेंट 180 डेज के अंदर नहीं की होगी। अप्रैल में जो आईजीएसटी था 73,980 रुपए, सीजीएसटी 3,85,458 रुपए, एसजीएसटी 3,85,458 रुपए, और जो रिवर्सल किया है आईजीएसटी का 11,100 रुपए, सीजीएसटी का 1,280 रुपए, एसजीएसटी का 1,280 रुपए। तो इस तरह यहाँ पर इन्होंने जो है वो रिवर्सल किया होगा। यहाँ पर जो भी इनका आईटीसी है उसमें से ये इन्होंने अदर कैटेगरी के तहत रिवर्स किया होगा, और जो है ये नेट आईटीसी इन्होंने जो है क्लेम किया होगा। अब बात क्या होती है, जब आप अपना आईटीसी कम करते हैं तो जीएसटी पोर्टल को कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ पर कोई भी रेड मार्क आपको नहीं दिखाई देगा। आपने जो भी रिवर्सल किया है वो रिवर्सल जो है आप इजिली कर सकते हैं।
अगर ये रिवर्सल आपने अगस्त 2023 से पहले किया है, तो ऐसे में क्या है, अगस्त 2023 से पहले इलेक्ट्रॉनिक रिवर्सल जो है, क्रेडिट लेजर जो है, स्टेटमेंट जो है वो इनेबल नहीं थी। तो इसका मतलब ये जो रिवर्सल है ये आपके उस स्टेटमेंट के अंदर दिखाई नहीं देगा। अब प्रॉब्लम क्या आने वाली है, मान लेते हैं आपने अप्रैल में रिवर्सल किया और अक्टूबर के अंदर जाकर आपने उस सप्लायर की पेमेंट कर दी। अब आप इसको क्या करने वाले हैं, रीक्लेम करने वाले हैं। अब रीक्लेम करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। जब आप रीक्लेम करेंगे तो जो है पॉइंट नंबर 5 जो कि टेबल 4 जो है ए पार्ट के अंदर जिसको आप फिल करते हैं। अब जब आप रिक्लेम करेंगे तो जो आईटीसी आपने रिवर्स किया था वो आप क्या करेंगे, अक्टूबर मंथ के आईटीसी के अंदर ऐड कर देंगे। अब ऐड करने के बाद क्या होगा, ये जितने भी कॉलम्स है ये रेड मार्क जो है यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अक्टूबर मंथ में जो आईटीसी है उससे ज्यादा आईटीसी क्लेम करने जा रहे हैं। अब इसमें भी क्या प्रॉब्लम है, जब आप उस आईटीसी को जो आपने रिवर्स किया था रिक्लेम करेंगे तो आप जो है पार्ट डी के अंदर जो है पॉइंट नंबर 1 के अंदर उसको मेंशन करेंगे। लेकिन समस्या यह है कि इलेक्ट्रॉनिक रिवर्सल स्टेटमेंट के अंदर ये वाला जो रिवर्सल आपने अप्रैल मंथ में किया था ये आ ही नहीं रहा है। तो ऐसे में जब आप इसको यहां पर रिपोर्ट करेंगे तो आपके इलेक्ट्रॉनिक रिवर्सल लेजर का बैलेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि जो रिवर्सल आप ऑलरेडी कर चुके हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक रिवर्सल स्टेटमेंट में नहीं आ रहा है और आपने उसको अभी तक रिक्लेम नहीं किया है, तो आप क्या करें, 30 नवंबर तक उसको ओपनिंग बैलेंस के तहत रिपोर्ट कर दें। तो ऐसे में जब आप इलेक्ट्रॉनिक रिवर्सल लेजर में जब आप जाते हैं तो यहां पर मैंने आपको दिखाया था एक ऑप्शन होता है रिपोर्ट आईटीसी रिवर्सल ओपनिंग बैलेंस। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने जो है लेजर आ जाएगा, declaration of opening balance of accumulated ITC reversal which is pending for reclaim। जो आपने रिक्लेम नहीं किया है, जो आपने रिक्लेम कर लिया उसकी तो बात ही खत्म हो जाती है। यहां पर वो ओपनिंग बैलेंस आप रखेंगे जो आपने रिक्लेम नहीं किया है और जिसको आप लेटर ऑन रिक्लेम करने वाले हैं। तो ऐसे में जो है यहाँ पर आप आईजीएसटी कितना रिवर्स किया है आपने, सीजीएसटी कितना किया है, एसजीएसटी कितना किया है, सेस कितना आपने रिवर्स किया है जो लेटर ऑन आप रिक्लेम करने वाले हैं। यहाँ पर आप अमाउंट एंटर करेंगे और इसको क्या करेंगे, सबमिट विद डिजिटल सिग्नेचर या सबमिट विद इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जो है आप इसको फाइल करेंगे। उसके बाद क्या होगा, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक रिवर्सल स्टेटमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट होगा और लेटर ऑन जब भी आप इसको क्लेम करेंगे तो आप वहां से उसको क्लेम कर पाएंगे और आपका बैलेंस नेगेटिव नहीं होगा। अब काफी सारे लोग सोचते हैं अगर हमने ओपनिंग बैलेंस को रिपोर्ट नहीं किया तो क्या ही होगा। क्या होगा, जब आप इसको अक्टूबर मंथ में या लेटर ऑन कभी भी क्लेम करेंगे तो आपके ये जो कॉलम्स है ये रेड तो होंगे ही होंगे क्योंकि आपने उस मंथ से ज्यादा आईटीसी क्लेम किया है। उसके अलावा जो है अर्ली अभी जो रिसेंटली डीआरसी 01C इनेबल किया गया है जहां पर आपका आईटीसी मिसमैच है वो भी आपको जो है इशू किया जा सकता है और ऐसे में वहां पर आपको एक्सप्लेन करना होगा कि वो जो एक्सेस क्रेडिट आपने लिया है वो क्यों लिया है। और वहां पर आप एक्सप्लेन करेंगे अर्लियर आपने रिवर्स किया था, लेटर ऑन आपने उसको रिक्लेम किया है। तो ऐसे में जो है आपका कंप्लायंस प्रोसीजर जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। आपको ऑफिसर को जो है और ज्यादा अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी होगी उसको कन्विंस करने के लिए कि आपने सही आईटीसी क्लेम किया है। और अगर आपने ओपनिंग बैलेंस एंटर कर दिया तो उसके बाद जब आप उसको क्लेम करेंगे तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी और डीआरसी 01C को एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो जो भी लोग सोच रहे हैं कि इसको जो है हम ओपनिंग बैलेंस को रिपोर्ट नहीं करते हैं और जिन्होंने पहले रिवर्सल किए हुए हैं तो वो प्लीज जरूर रिवर्सल कर ले। 30 नवंबर के बाद आप इसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर जो है एडवाइजरी में साफ साफ कहा गया है कि 30 नवंबर के बाद इस जो पोर्टल को जो है क्लोज कर दिया जाएगा इस ऑप्शन को। और उसके बाद क्या होगा, सिर्फ 1 महीने का समय आपको दिया जाएगा। जिन लोगों ने भी ओपनिंग बैलेंस को रिपोर्ट किया है और उसके अंदर कोई गलती कर दी है तो वो आप वहां पर ठीक कर सकते हैं। The taxpayers have the opportunity to declare their opening balance for ITC reversal until 30th of November. After 30th of November क्या होगा, after 30th of November till 31st of December only amendments will be permitted। जो अमेंडमेंट्स जो है आपने कोई गलती कर दी है ओपनिंग बैलेंस को रिपोर्ट करते हुए वो सिर्फ आप चेंज कर पाएंगे। एंड द ऑप्शन फॉर फ्रेश रिपोर्टिंग विल नॉट बी अवेलेबल। फ्रेश रिपोर्टिंग के लिए आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। तो ये हमारी छोटी सी वीडियो है जिसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ये जो ओपनिंग बैलेंस है इसको रिपोर्ट करना क्यों ज्यादा जरूरी है।
तो जिन लोगों ने भी पहले रिवर्सल्स किए हैं और आज की डेट में ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिवर्सल स्टेटमेंट है इसके अंदर आपका वो रिवर्सल रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप ओपनिंग बैलेंस जरूर रिपोर्ट कर दें। 30 नवंबर तक का समय आपको दिया गया है। इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो वो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस।